Now let us see one more type of question where there is no denominator. इससे पहले जी दो हमने दो क्वेश्चंस किए, उसमें क्या था, कुछ डिनोमिनेटर्स में कुछ थे, तो हमें पहले डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना था, एलसीएम लेना था, फिर एलसीएम लेने के बाद में वी हैव टू यूज़ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में अल्टीमेटली कुछ इस तरह के स्टेप्स दिखाई देते हैं. ओके, दिस टाइम हम डायरेक्टली ये वाले स्टेप से फॉलो अप कर रहे हैं. ऑलराइट, बट आई हैव टेकन दिस नंबर विच वेयर द डेसिमल नंबर्स आर बीइंग यूज्ड. ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम डेसिमल्स के बारे में भी बात करेंगे. सो लेट मी जस्ट राइट द क्वेश्चन वन मोर टाइम. 0.25 multiplied by 4f minus 3 is equals to 0.05 multiplied by 10f minus 9 is equals to ब्रैकेट क्लोज. ऑलराइट, अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ है 0.25 और ये है ब्रैकेट के अंदर दो टर्म, यानी कि ये जो टर्म है दैट इज 0.25, इट्स गोना मल्टीप्लाई विथ 4f ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो गोना बी मल्टीप्लाई बाय 3 ऑल्सो. तो ये किस तरह से होगा, लेट्स सी. अब जब डेसिमल्स को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, डेसिमल नंबर्स को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा सबसे पहले रूल क्या है कि डेसिमल्स को एक पल के लिए भूल जाओ. वी जस्ट इग्नोर द डेसिमल नंबर. अगर इस डेसिमल नंबर को इग्नोर करते हैं तो हमारे पास में क्या मिल रहा है, 25. तो हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 25 4s आर, वी विल गेट 100, राइट, 100, और ये f एज इट इज़ आ जाएगा. अब हम मल्टीप्लाई करने के बाद में नाउ वी विल चेक वेयर टू पुट द डेसिमल पॉइंट. सिंस 4 इज़ अ होल नंबर, यहाँ पे कोई डेसिमल जैसा पार्ट नहीं है, बट ओवर हियर देयर इज़ अ पार्ट, और डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, सो वी हैव टू काउंट फ्रॉम हियर 1 2. तो आपका डेसिमल लगेगा कहीं यहाँ पर. ओके, नाउ विल पुट द माइनस साइन ओवर हियर बिकॉज माइनस साइन इज देयर एंड आउटसाइड द ब्रैकेट देयर इज अ पॉजिटिव साइन. तो पॉजिटिव साइन हो तो ब्रैकेट में कोई साइन के चेंजेस नहीं होते. नाउ 0.25 विल मल्टीप्लाई बाय 3, that is 25 will multiply by 3, so you will get as 75. मल्टीप्लाई करने के बाद में नाउ विल लुक फॉरवर्ड टू द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, तो 1 2, तो यानी कि डेसिमल यहाँ आना चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं है, सो दैट्स वाई वी आर राइटिंग पुटिंग 0 ओवर हियर. इक्वल का साइन लगाते रहते हैं बीच में. अब 0.05 इज बीइंग मल्टीप्लाई बाय 10f, तो क्या होगा, डेसिमल्स को भूलिए, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए. 5 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें क्या मिलेगा, 50, और ये f तो एज इट इज़ आ जाएगा. अब उसके बाद में हम डेसिमल्स को काउंट करते हैं. डेसिमल के बाद में है 2 डिजिट, सो 1 2, तो डेसिमल लगेगा यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं इसलिए लगा दिया 0. माइनस का साइन फिर से लगेगा यहाँ पे. ओके, नाउ 5 विल गोना मल्टीप्लाई बाय 9, सो इट विल बिकम 45. फिर हम डेसिमल्स काउंट करेंगे. डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल कुछ है ही नहीं, तो यानी कि 1 2, तो टोटल 2 डिजिट्स के पहले हमें डेसिमल पॉइंट्स लगाने हैं. ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ. तो देखो यहाँ पे ये जो 1.00f है, 1.00f, दिस इज नथिंग बट 1 ना. 1 पॉइंट के बाद में अगर 000 आ जाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इट विल बिकम 1f. अब 1f को मैं करूँगी, दैट इज 1 इज बीइंग मल्टीप्लाई बाय f, तो उसका तो आंसर f ही होगा ना. तो जब भी हमें वेरिएबल में 1f या 1x या इस तरह से हो, तो हम उस 1 को डिनोट करना ज़रूरी नहीं समझते, वी डायरेक्टली पुट लाइक f. So that means 1.00f is nothing but f only. 1.00f is nothing but f. आप चाहो तो इसे 1.00f लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. f हमने यहीं पे रखा. अब let me just write 1.00f only so that you will not get confused. 1.00f, हमने क्या कहा कि वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ. ये तो कांस्टेंट है तो इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये तो इक्वल के उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा. What about from here? There is a f, so that means this is a variable. The variable part will move or will shift to the LHS. क्योंकि 0.50 पॉजिटिव साइन के साथ में, इसका साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स पॉजिटिव साइन के साथ में है,
So it will come over here with a negative sign f. ऑलराइट, अब यहाँ देखो ये जो है -0.45, ये तो अपनी जगह पर ही है, माइनस के साइन के साथ में ये अपनी जगह पर ही है 0.45. इट हैज़ नथिंग टू चेंज, कुछ नहीं है क्योंकि अपनी जगह पर है. बट वी आर चेंजिंग द पोजिशन ऑफ 0.75. ये आ रहा है RHS की तरफ में विद अ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन जैसे ही यहाँ पर आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा. और पॉजिटिव साइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट, नाउ यहाँ पे दोनों सेम टर्म है, यहाँ पे भी सेम टर्म है. दैट इज दीज आर द वेरिएबल पार्ट, दीज आर द कांस्टेंट पार्ट. सो दैट मीन्स दे कैन बी एड और सब्ट्रैक्टेड इजीली. सो 1.00 f में से आपको 0.50 f को करना है सब्ट्रैक्ट. हमेशा डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखा जाता है. तो देखो 0 में से 0 जाएंगे तो 0 ही है, ये भी f ही है. 0 में से तो 5 नहीं जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 0. 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेंगे, डेसिमल के नीचे वापस डेसिमल लगा है 0 0, दैट मीन्स अगेन 0. और ये f तो f ही रहेगा. ओके, इस f में से f नहीं जा रहा है, दैट f में से f चला गया तो कैंसिल हो गया. नो, इट्स समथिंग लाइक कि मान लीजिए आपके पास में 1 फैन है और फिर 0.5 फैन है, तो एक फैन में से 0.5 फैंस निकाल देंगे तो कितने बचेंगे. डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल, बट जस्ट टेक इट इन अ वे दैट दिस इज समथिंग. ओके, दैट्स व्हाई. So now what we have got the answer over here is 0.50 f. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें ये मिला इज इक्वल्स टू. अब हम क्या करेंगे, 0.75 में से 0.45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो लेट्स राइट 0.75 और नीचे लिखेंगे. देखो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए. यहाँ पे है 45, यहाँ पे है 0. सब्ट्रैक्ट करते हैं. 5 में से 5 जाएंगे 0, 7 में से 4 जाएंगे 3. पॉइंट के नीचे पॉइंट लग गया और ये 0 आ गया. ऑलराइट, तो हमें क्या मिला 0.30. ऑलराइट, नाउ आफ्टर दिस व्हाट इज गोना बी हैपन, ये जो 0.50 मल्टीप्लाई हो रहा है ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो f इज इक्वल्स टू 0.30 अपॉन 0.50. देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है. और इनफैक्ट हम जैसे कि जानते हैं कि अगर हमें डिनोमिनेटर्स में अगर डेसिमल होता है तो हमें उसे डेसिमल से कन्वर्ट करना पड़ता है होल नंबर में. और डेसिमल के बाद में जितने डिजिट है उसी के अकॉर्डिंगली हमें मल्टीप्लाई करना होता है बाय 100 और बाय 10 और बाय 1000, है ना. तो आप उसकी तरफ से अगर करके देखेंगे तो किस तरह से होगा, देखो 0.50 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 100 से, क्योंकि 2 डिजिट है इसलिए 100 से करेंगे. क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा. सो 0.30 मल्टीप्लाई बाय 100. अब देखो यहाँ क्या हो गया, 30 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज इट विल बिकम 3 ओनली. आप चाहो तो करके देख सकते हैं. 30 है, उसके आगे 2 0 लगा दिया, फिर उसके बाद में दो डिजिट शिफ्ट करते हैं तो इट विल बिकम्स 30, दैट इज 30. ओके, नाउ 30 सॉरी. देन ओवर हियर 50 तो है ही है, 2 0 और लगा देंगे. 2 डिजिट के बाद में डेसिमल है तो कुछ यहाँ पर आ गया. सो व्हाट वी हैव गॉट 30 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल. अब 3 अपॉन 5, अब इसको हमें डिवाइड करना है. इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 है 3 है, 5 के टेबल में 3 नहीं आएगा. सो 5 के टेबल में 3 तो आएगा नहीं, तो यानी कि हमने क्या लगाया, पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 बढ़ा दिया. 5 के टेबल में 30 एग्जैक्टली 6 टाइम आएगा. सो व्हाट वी हैव गॉट 0.6. So that means when we divide this 3 by 5, you will get 0.6. So f is equals to 0.6 and this is our answer. Alright. If you find any doubt, please you can feel free to ask me. Okay.